जब भी होगी उर्दू की बात पूछे जाएंगे दरखास्त के सवालात। हाँ बाबू, आप चाहे 10वां या फिर 12वां दोनों क्लास के बच्चे हैं, आपको उर्दू में 5 नंबर के एक सवाल को अगर पक्का करना है तो वो है दरखास्त या फिर खत। दोनों में से कोई एक चीज को पूरा करना ही होगा आपको। तो याद रखना वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको एग्जामिनर नंबर काटते हैं दरखास्त लिखने में। वो सारी चीज को आज हम लोग बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। कुछ की पॉइंट को देखेंगे जहां जहां से नंबर कटने के चांसेस होते हैं, वो गलती आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। तो चलो हम शुरू करते हैं कि कैसे दरखास्त जो होता है ना, उर्दू में एप्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन बोलते हैं। कि दरखास्त को आखिरकार लिखा कैसे जाए। हाँ बाबू, एग्जाम में 5 नंबर का चाहे दरखास्त या फिर खत पूछा जाएगा, उसमें से आप हम बोलेंगे पर्सनली अब दरखास्त को चुनिए वहां पर, क्योंकि खत थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा। कितना लिखिएगा तो उसको एग्जामिनर को कम ही लगेगा। आपको टाइम बच जाए और मैं ज्यादा लिखने में टाइम ज्यादा लग जाए, इसलिए मैं लिख के लाया हूं वही चीजें एज इट इज हूबहू आप लिख दो और 5 नंबर पा लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को। ठीक है, आपको एग्जामिनर हमारे टाइम से, चाहे वो मैं देख रहा हूं पीछे 5 साल या आगे 5 साल, अगर दरखास्त, हालांकि ये चीजें आजकल मैसेज, इंस्टा फेसबुक का जमाना है, आजकल कोई भी ना रिकमेंडेशन देना हो तो व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन हम डाल दें या फिर टीचर डाल दें, ये जस्ट फॉर्मेलिटी की बात, इसलिए इसको फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे टाइम से ही पूछा जा रहा है, गौर से ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं गेस भी कर रहा हूं, अब चाहे 10वां क्लास के या फिर 12वां क्लास के बच्चे हो उनके लिए एग्जाम में आने। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है आपका, कि अपने स्कूल हेडमास्टर को एक दरखास्त लिखे है जिसमें इम्तिहान के फीस माफ करने का जिक्र हो। याद रखना, इसमें याद रखना, देखिए गलती करने का कोई चांस नहीं बनता आपको। पहला नंबर क्या, शुरुआत जो करोगे आप एज इट इज ऐसे ही करना। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रो से, वो है आपका बखिदमत। क्या बोलते हैं इसको, बखिदमत। गौर से समझना, बखिदमत डाल देना। इसके बाद याद रखना बच्चा, आपको जहां पर लिख रहे हैं उसको लिखो, चाहे आप हेडमास्टर लिखो या फिर प्रिंसिपल लिखो। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, जिस स्कूल से आप उस स्कूल के नाम लिख देना होगा आपको। जब बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब मुस्लिम स्कूल दरभंगा, मुस्लिम स्कूल दरभंगा। इसके बाद देखिएगा जहां से वो खत्म हुआ बखिदमत ना, उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट, मैं अपने आपको सही सीधा लाइन की वजह से मैं 1-4 छोड़ा हूं, आपका एग्जाम हॉल में ऑलरेडी छूटा रहेगा। ये बखिदमत के जस्ट नीचे क्या लिखना होगा बाबू आपको, मौजू। क्या टॉपिक क्या है, मौजू। टॉपिक को क्या बोलते हैं बाबू, सब्जेक्ट को मौजू। किस बारे में आप लिख रहे हैं, किसके द्वारा लिख रहे हैं, क्या समझे। और फिर फाइनल हमारा जो होगा जनाब आली, जिसमें आप जो है रिस्पेक्टेड सर को लिखिएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन बात को बिल्कुल ध्यान रखना है हमको, जिसको हम लोग गलती करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, वो है आपका जनाब प्रिंसिपल साहब मुस्लिम स्कूल दरभंगा, मौजूद सब्जेक्ट। अब यहाँ पे 4 दिन की छुट्टी भी रह सकता है, बहन के शादी के लिए छुट्टी के बारे में ले सकते हैं, भाई की शादी के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर है इम्तिहान फीस माफ करने के सिलसिले में या फिर मुताल्लिक, क्या समझ, किसके द्वारा दीजिएगा। अब डायरेक्ट प्रिंसिपल सर को नहीं दे सकते जाकर के आप, तो आपको क्लास टीचर को देना पड़ेगा। क्लास टीचर को उर्दू में भी क्लास टीचर ही बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा मेन बॉडी लिखा जाएगा, क्या समझे। अब हमारा मेन बॉडी लिखा जाएगा कि क्या आखिरकार क्या जनाब आली में क्या लिखिएगा, क्या टॉपिक है, कैसे शुरुआत करेंगे, एज इट इज लिखिएगा। उर्दू है भाई, उर्दू में थोड़ा लैंग्वेज से लिखना पड़ेगा ना, तो उर्दू के थोड़ा खूबसूरत सा लैंग्वेज, हालांकि आप लिखना है, जरूरी ये कहना है कि गुजारिश से तलब है कि आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको और अच्छा फॉर्मल करने के लिए मैं बनाया आपके लिए, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं मोहम्मद मिराज दर्जा 10वीं मैं आपके स्कूल का तालिबे इल्म बॉयज लिखेंगे, लड़कियां अगर देख रही हैं वीडियो उसमें तलबा लिखिएगा। क्या लिखिएगा, तलबा हूं। ठीक है, अपना नाम और मैं आपके स्कूल के तलबा हूं या फिर तालिबे इल्म हूं। ठीक है, अब इसके बाद आप टॉपिक में नेसेसरी बोल दीजिए, जरूरी अर्ज है कि मेरे वालिद मोहतरम मेरे घर में वाहिद एक गरीब किसान हैसियत बतौर अखराजात उठाते हैं। अब अपने वालिद के बारे में, गरीब किसान है, उसी की हैसियत पर पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उसके बारे में लिखिए। क्या समझे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमारा कारण हो गया, इस वजह से आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या परेशानी क्या हो रहा है, परेशानी लिखिए। जिस वजह से वो मेरे पूरे इम्तिहान फीस देने के नाकाबिल है, मतलब देने से असमर्थ है जिसको बोलेगा। इसलिए आप हुजूर वाला से गुजारिश है कि मेरे पूरे इम्तिहान फीस माफ कर दी जाए, मेरे पूरे इम्तिहान फीस माफ कर दी जाए। इस नेक दिली के लिए मैं आपका सदा शुक्रगुजार रहूंगा। लड़कियां होंगी तो रहूंगी। क्या समझे। इसके बाद आपको क्या लगाना है, लास्ट आपका लाइन, आपका फरमाबरदार। अब लड़का है तो तालिबे इल्म, लड़की है तो तलबा। क्या लिखना है, लड़की है तो तलबा। इसके बाद अपना यहाँ पर बाबू, अपना यहाँ पर नाम, फिर यहाँ दर्जा, फिर यहाँ रोल, यहाँ पर डेट। एक बार गौर से ध्यान दे दो, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको। पूरी फीस को माफ करने के बारे में जिक्र करना था, क्या समझे। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। अब सबसे पहले बॉडी को क्या ध्यान रखना है
कि आप जो लिख रहे हैं बखिदमत बखिदमत क्या समझे, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, जिस स्कूल से उस स्कूल में मुस्लिम स्कूल दरभंगा मौजूद टॉपिक लिखना है इम्तिहान फीस माफ करने के मुतालिक के सिलसिले में, जरिए क्लास टीचर जनाब आली मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं मोहम्मद मिराज दर्जा 10वीं या आप 12वीं हो तो 12वीं लिख सकते हैं, मैं आपके स्कूल का तालिब इल्म या तलवा हूँ, लड़की तलवा लिखेंगी। जरूरी अर्ज है कि मेरे वालिद मोहतरम मेरे घर में वाहिद एक गरीब किसान हैसियत बतौर अखराजात उठाते हैं, खर्च को उठाते हैं, याद रखिएगा मेरे घर पे खर्च वही उठाते हैं, क्या समझे, मेरे उठाते हैं, जिस वजह से वो मेरे पूरे इम्तिहान फीस देने के नाकाबिल हैं। इसलिए आप हुजूर वाला से गुजारिश है कि मेरे पूरे इम्तिहान फीस माफ कर दी जाए। इस नेक दिली के लिए आपका सदा शुक्रगुजार रहूंगा। आपका फरमाबरदार तालिब इल्म या तलबा, नाम दर्जा और यहाँ पे डेट लेकर खत्म करिएगा। इसको मैं बोलूंगा पहले पेज में ये क्वेश्चन जो रहेगा पहले इसी को लिखिएगा। जनरली आपको 5 में से 3 या 2 नंबर देते हैं या बहुत बड़ा 4 नंबर, आप इसको इस ढंग से लिखते हैं आपको पूरे 5 में 5 देंगे, वो भी एकदम मुतमईन हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बच्चे में थोड़ा दम है। थैंक यू सो मच। जैसे भी आपका एग्जाम का जैसे नजदीक आ रहा है दौर, चाहे 10वीं वाले हो, अब 12वीं वाले बच्चों को तो कल ही एग्जाम है, तो इस चीज का खास ख्याल है कि इसको 1-2 बार लिख लीजिए और इसको एज इट इज छाप दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो